नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन हब पर, जहां हम जीवन के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने भीतर की शांति को पाने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? किस्मत को, ईश्वर को या खुद को? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस अद्भुत कहानी और इसके गहरे रहस्यों में गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षु शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव बहुत साधारण था। लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनके मन में प्रश्न और जीवन में संघर्ष बहुत थे। बुद्ध की करुणा और ज्ञान की कीर्ति सुनकर दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने उनके पास आते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को धम्म का उपदेश दे रहे थे, एक युवक लड़खड़ाते कदमों से उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। चेहरा चिंता और निराशा की गहरी लकीरों से भरा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर बिलखते हुए कहा, भगवन, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं जिस व्यापार में अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी वो डूब गया। मेरे सबसे करीबी मित्र ने मुझे धोखा दिया। मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मैं अब उनके किसी काम का नहीं रहा। और मैं जिस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था और जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा था, उसका विवाह भी किसी और धनी व्यक्ति से हो गया है। भगवान, आप ही बताइए, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? क्या ये सब किसी अच्छे के लिए हुआ है? क्या इस विनाश में भी कोई अच्छाई हो सकती है? युवक की पीड़ा सच्ची थी। उसका दुख गहरा था। सभा में बैठे सभी लोग उसकी व्यथा सुनकर द्रवित हो गए। बुद्ध ने अपनी शांत और करुणामय दृष्टि उस युवक पर डाली। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें असीम शांति और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स उठो, मैं तुम्हारे दो को समझता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस समय इस क्षण में बैठकर यह निश्चित रूप से जान सकते हो कि आज से 1 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है? क्या तुम भविष्य के विशाल चित्र को देख सकते हो? युवक ने आंसू पोंछते हुए ना में सिर हिलाया। वो चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन अभी दुख और निराशा के बादलों से घिरा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तुम केवल वर्तमान की पीड़ा को देख रहे हो, पर उस पीड़ा के पीछे छिपे कारण और भविष्य के परिणाम को नहीं देख पा रहे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक राजा और उसके मंत्री की कहानी। इसे ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। और इस तरह बुद्ध ने उस कहानी को सुनाना आरंभ किया, जिसने अनगिनत निराश हृदयों में आशा का संचार किया है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली और वीर था, पर स्वभाव से थोड़ा अधीर और गुस्सैल भी था। उसका एक मंत्री था जो ना केवल बहुत बुद्धिमान और कुशल था, बल्कि राजा का सबसे प्रिय मित्र और विश्वास पात्र भी था। मंत्री का स्वभाव अत्यंत शांत और सकारात्मक था। उसकी एक आदत थी, जीवन में चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, वो हमेशा एक ही बात कहता था, महाराज चिंता ना करें, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान जब राजा एक नुकीले तीर को ठीक कर रहा था, तो अचानक उसका हाथ फिसला और तीर से उसकी एक उंगली का आगे का हिस्सा कट गया। खून की धारा भर निकली और राजा दर्द से करा उठा। सभी सैनिक घबरा गए और राजा की मरहम पट्टी करने लगे। राजा क्रोध और पीड़ा से तड़प रहा था।
तभी उसके प्रिय मंत्री ने पास आकर अपनी आदत के अनुसार शांत भाव से कहा, महाराज कृपया शांत हो जाइए। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनना था कि राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, मूर्ख मंत्री, तू पागल हो गया है क्या? मेरी उंगली कट गई, मैं दर्द से तड़प रहा हूं और तू कह रहा है कि यह अच्छा हुआ। तेरी इतनी हिम्मत, इसका मतलब तू मेरी पीड़ा से प्रसन्न है। तू मेरा शत्रु है। राजा अपने क्रोध में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने सबसे वफादार मंत्री की बुद्धिमानी और निष्ठा को भुला दिया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस नमक हराम को ले जाओ और कारागार जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। इसे पता चलेगा कि दूसरे के दुख पर खुश होने का क्या परिणाम होता है। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया, पर आश्चर्य मंत्री के चेहरे पर ना कोई भय था ना कोई क्रोध। वो अब भी शांत था और मुस्कुरा रहा था। जब सैनिक उसे ले जा रहे थे तब भी उसने राजा की ओर देखकर वही वाक्य दोहराया, महाराज आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। यह सुनकर राजा का क्रोध और भी भड़क गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। कुछ सप्ताह बीत गए। राजा का घाव तो भर गया, पर उसकी एक उंगली अब छोटी हो चुकी थी। मंत्री जेल में था। एक दिन राजा का मन फिर से शिकार के लिए बेचैन हुआ। इस बार वो अपने मंत्री के बिना कुछ सैनिकों को साथ लेकर घने जंगल में और भी अंदर चला गया। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां एक खूंखार और आदिम जनजाति का कबीला रहता था। वो जनजाति अपनी क्रूरता और मानव बलि की प्रथा के लिए कुख्यात थी। कबीले के लोगों ने अकेले राजा को देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। राजा ने बहुत प्रतिरोध किया, पर वे संख्या में बहुत अधिक थे। उन्होंने राजा को रस्सियों से जकड़ लिया और अपने गांव ले गए। आज उनकी देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि का दिन था और उन्हें एक स्वस्थ और हृष्टपुष्ट मनुष्य बलि के लिए मिल गया था। राजा को बलि की वेदी पर बांध दिया गया। उसके चारों ओर आदिवासी नाच रहे थे और उनका पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। राजा ने अपनी मृत्यु को निश्चित मान लिया था और मन ही मन अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। तभी बलि देने से ठीक पहले पुजारी की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है, वो अधूरी है। पुजारी जोर से चिल्लाया, रुको, ये बलि नहीं हो सकती। इस मनुष्य का अंगभंग है, ये खंडित है। हम अपनी देवी को कोई अपूर्ण या अशुद्ध भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये एक अपशकुन होगा। पुजारी का आदेश मिलते ही कबीले के लोगों ने राजा की रस्सियां खोल दी और उसे जंगल से बाहर धकेल दिया। भाग जाओ यहां से, तुम हमारे किसी काम के नहीं। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह वापस अपने राज्य की ओर भागा। राजा जब अपने महल लौटा तो वो हाफ रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उसे अब सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने मंत्री की कही हुई बात याद आई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसे समझ आया, अगर उस दिन शिकार पर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं उन आदिवासियों के लिए एक उत्तम बलि होता और मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। मेरी उस कटी हुई उंगली नहीं, आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा मंत्री सही था। जो हुआ वो वाकई मेरे अच्छे के लिए हुआ था। अपराध बोध और कृतज्ञता से भरकर राजा सबसे पहले महल नहीं बल्कि कारागार की ओर भागा। उसने स्वयं जेल के ताले खोले और अपने मंत्री को बाहर निकालकर उसे गले से लगा लिया। राजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं मूर्ख था जो तुम्हारी बात का मर्म नहीं समझ पाया। तुम बिल्कुल सही थे। मेरी कटी हुई उंगली ने मेरी जान बचाई। जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें अकारण ही जेल में डाल दिया।
इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री, जो अब भी उतना ही शांत और प्रसन्न था, मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसमें भी मेरा ही भला था। आप सोचिए, अगर आपने मुझे क्रोध में आकर जेल में नहीं डाला होता तो मैं आज भी आपका विश्वास पात्र मंत्री होने के नाते आपके साथ ही शिकार पर होता। और जब आदिवासी आपको अंग भंग होने के कारण छोड़ देते तो वे बलि के लिए किसे पकड़ते? निश्चित रूप से मुझे, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ और पूर्ण था। तो आपका मुझे जेल में डालना भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। इसने भी मेरे प्राणों की रक्षा की। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें जीवन के इस गहरे रहस्य का बोध हो गया था। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उस निराश युवक की ओर देखकर कहा, वत्स, जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई गहरा कारण होता है, जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से उस क्षण में नहीं देख पाते। अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी का जाना, तुम्हारा रिश्ता टूटना, ये सब बहुत बड़ा दुख लग रहा है, पर क्या पता ये सब तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए हुआ हो। क्या पता ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई और बेहतर दरवाजा खोलना चाहता हो और उसके लिए इन पुराने दरवाजों का बंद होना आवश्यक हो। दुख में डूबने के बजाय धैर्य रखो और विश्वास रखो। समय आने पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे और कहोगे, जो हुआ वो वाकई अच्छे के लिए हुआ था। बुद्ध के इन शब्दों ने युवक के हृदय पर मरहम का काम किया। उसके आंसू थम गए और उसके मन में आशा की एक नई किरण जगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रुकिए और पूरी ईमानदारी से सोचकर जवाब दीजिएगा। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी असफलता, कोई ऐसा दिल टूटना जो उस समय आपको दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगा हो, लेकिन आज जब आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अगर वो घटना ना हुई होती तो आप आज इतने मजबूत, इतने समझदार या इस बेहतर मुकाम पर ना होते। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर साझा कीजिए। आपकी एक कहानी किसी और निराश व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। उसे ये विश्वास दिला सकती है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और अगर बुद्ध की ये कहानी और ये सीख आपके दिल को छू गई है तो अपना प्यार दिखाने में संकोच ना करें। अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। शायद किसी को इस समय इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये कथन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सिर्फ एक दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है। ये एक गहरा जीवन दर्शन है। ये बौद्ध धर्म के दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत हर घटना अकारण नहीं होती, उसके पीछे हमारे ही अतीत के कर्मों की एक श्रृंखला होती है। जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी कारण कार्य संबंध का ही परिणाम है। इसे समझना हमें विक्टिम मानसिकता से बाहर निकालता है और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। जब हम किसी अच्छी स्थिति से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं या किसी बुरी स्थिति को हमेशा के लिए मान लेते हैं, तभी हम कष्ट पाते हैं। ये समझना कि ये भी बदल जाएगा हमें हर स्थिति में संभाव रखने की शक्ति देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेम का पाठ पढ़ा रहा हो। शायद आपको खुद को समझने का एक गहरा अवसर मिल रहा हो। जब कोई नौकरी छूट जाती है तो हो सकता है कि ये आपको अपने सच्चे पैशन या किसी बड़े अवसर की ओर धकेलने का एक तरीका हो, जिसे आप आराम की स्थिति में कभी नहीं खोजते। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो शायद ये आपके धैर्य, आपकी क्षमा और आपकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने की एक परीक्षा हो। बुद्ध कहते थे, दुख से भागो मत, दुख को समझो। दुख में ही दुख से मुक्ति का मार्ग छिपा है। हर घटना जीवन की विशाल किताब का एक अध्याय है, जिसे आप केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं और उससे सीखते हैं। ये दर्शन हमें शिकायत करने के बजाय हर स्थिति में सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
पर जब असल में जीवन में दुख आता है तो इस सोच को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सही हैं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा पर बहुत ही शक्तिशाली ध्यान का अभ्यास बताता हूं, जो इस दर्शन को आपके जीवन में उतारने में मदद करेगा। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने जीवन की किसी ऐसी वर्तमान स्थिति को याद करें जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको लगता है कि बुरी है। उसे बिना किसी प्रतिरोध के बस अपने मन की स्क्रीन पर देखें। अब अपने मन में धीरे धीरे और पूरे विश्वास के साथ ये वाक्य दोहराएं, मैं इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या गहरा कारण है, पर मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे भले के लिए ही है। मैं इस घटना में छिपे हुए सबक को सीखने के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूं। कुछ क्षण इसी भावना में टिके रहें। विरोध की ऊर्जा को छोड़कर स्वीकृति और विश्वास की ऊर्जा को महसूस करें। यह छोटा सा अभ्यास रोज सुबह या रात को सोने से पहले करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर की छटपटाहट कम हो रही है और उसकी जगह एक गहरी आंतरिक शांति और धैर्य का अनुभव हो रहा है। इस सोच को अपनाने में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या यह आपका तर्कवादी मन है या अतीत के बुरे अनुभव या भविष्य का डर? अपनी चुनौतियों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जब हम अपनी चुनौतियों को साझा करते हैं तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून, थोड़ी भी हिम्मत या थोड़ा भी ज्ञान दे सका हो तो एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस जीवन बदलने वाली सोच से अपने जीवन में नया उजाला पा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, जीवन एक विशाल पहेली की तरह है। हम अक्सर केवल एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर के बारे में शिकायत करने लगते हैं, पर हमें यह विश्वास रखना होगा कि एक अदृश्य हाथ उन सभी टुकड़ों को सही जगह पर रख रहा है ताकि अंत में एक सुंदर और अर्थपूर्ण तस्वीर बन सके। गौतम बुद्ध का ये सरल सा लगने वाला वाक्य जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। ये एक मंत्र है जो हमें शिकायत और निराशा के अंधकार से निकालकर स्वीकृति, विश्वास, धैर्य और सीखने की प्रवृत्ति के प्रकाश में लाता है। ये हमें जीवन के हर मोड़, हर ठोकर, हर मुस्कान को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी प्रस्तुति आपसे छूट ना जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, शांतिमय हो और विश्वास से भरा हो। कहानी 2 आज का सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जब हम असफल होते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम आसमान की ओर देखकर कहते हैं क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है, अगर हमारी कहानी का हर अध्याय, हर मोड़ और हर अंत पहले से ही लिखा जा चुका है, तो फिर इस मेहनत का, इन प्रयासों का, इन आंसुओं और संघर्ष का क्या मतलब है? हम सब फिर एक कठपुतली ही तो है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। और अगर भाग्य लिखा नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में ही बीत जाती है? क्यों कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वे मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाती है? ये भाग्य और कर्म का वह रहस्यमयी चक्र है जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वह भी किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि उस महाज्ञानी, उस तथागत गौतम बुद्ध की जुबानी। हम जानेंगे कि जब बुद्ध से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया,
तो चलिए अपने मन और अपनी आत्मा के दरवाजों को खोलकर इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब तथागत बुद्ध अपनी ज्ञान की रोशनी से पूरे जम्बूद्वीप को आलोकित कर रहे थे। उनके पास हर तरह के लोग अपनी शंकाएं लेकर आते थे। राजा, रंक, विद्वान और साधारण जन। एक दिन जब बुद्ध एक शांत उपवन में अपने भिक्षु संघ को उपदेश दे रहे थे, एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ एक प्रतिष्ठित गुरुकुल से पढ़ा लिखा था। उसने वेद और शास्त्र पढ़े थे, पर उसका मन अत्यंत उलझा हुआ और अशांत था। वो बुद्ध के चरणों में श्रद्धा से बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान तथागत, मैं आपके ज्ञान और करुणा की कीर्ति सुनकर बहुत दूर से आया हूं। मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मुझे रात दिन बेचैन रखता है, जो मेरे हर प्रयास को निरर्थक बना देता है। मैंने अपने गुरुओं और कई पंडितों से सुना है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारी नियति है, वही हमें मिलता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। भगवान, अगर ये सच है, अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो मैं कर्म क्यों करूं? मैं मेहनत क्यों करूं? मैं अच्छे या बुरे का चुनाव क्यों करूं? अगर मेरा सफल होना या असफल होना, सुखी होना या दुखी होना सब पहले से ही लिखा है, तो मेरे कर्मों का क्या मूल्य है? श्रीनाथ का प्रश्न सुनकर सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह केवल श्रीनाथ का प्रश्न नहीं था, यह वहां बैठे हर व्यक्ति के मन का और शायद हम सबके मन का भी प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में श्रीनाथ से पूछा, वत्स श्रीनाथ, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, पर मुझे एक बात बताओ, जब तुमने यहां आने का निश्चय किया तो क्या यह निर्णय तुम्हारा था, या तुम्हारे भाग्य ने तुमसे यह करवाया? जब तुम अपने घर से यहां तक चलकर आए तो यह तुम्हारे पैरों का प्रयास था, या भाग्य तुम्हें यहां घसीट कर ले आया? युवक ये अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर चौंका। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भगवान, ये निर्णय तो मेरा ही था और चलकर भी मैं अपने ही पैरों से आया हूं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तो तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारे अपने ही भीतर है, पर तुम इसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन भ्रम के बादलों से घिरा है। चलो मैं तुम्हें इसे और सरलता से समझाता हूं। गौतम बुद्ध ने श्रीनाथ की ओर देखकर कहा, वत्स, मनुष्य को यह सबसे बड़ा भ्रम है कि भाग्य एक ऐसी किताब है जो कहीं ऊपर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पहले ही लिख दी गई है, और हम सब केवल उसके पात्र हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह विचार मनुष्य को आलसी, निराश और गैर जिम्मेदार बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है। भाग्य एक खाली कागज है, एक कोरा पन्ना है, और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन और तुम्हारे कार्य वही कलम और स्याही है जिनसे तुम हर क्षण, हर पल इस खाली कागज पर अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। सभा में बैठे श्रोताओं की आंखें इस सरल पर गहरी उपमा से फैल गई। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो आज तुम हो वो तुम्हारे बीते हुए कल के कर्मों का परिणाम है, और जो तुम आने वाले कल में होगे वो तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम होगा। तुम्हारा भविष्य कहीं लिखा नहीं है, वो हर क्षण तुम्हारे द्वारा रचा जा रहा है। ये बात सीधी थी, सरल थी, पर बहुत ही क्रांतिकारी थी। इसने भाग्य की सारी जिम्मेदारी किसी बाहरी शक्ति से हटाकर स्वयं व्यक्ति के कंधों पर डाल दी थी। बुद्ध ने देखा कि श्रीनाथ के चेहरे पर अभी भी कुछ शंकाएं हैं, तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और यहीं से शुरू होती है असली समझ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों पड़ोसी थे। प्रकृति ने दोनों को सब कुछ बराबर दिया था। दोनों के पास एक ही आकार की एक जैसी उपजाऊ जमीन थी। दोनों के पास एक जैसे मजबूत बैल थे, और उस साल मानसून की बारिश भी दोनों के खेतों पर एक समान हुई थी।
लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामू कर में विश्वास रखता था। वो हर दिन सूर्य निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को लेकर खेत पर जाता, समय पर खेत जोतता, पूरी लगन से बीज बोता और जरूरत पड़ने पर नहर से पानी लाकर अपने पौधों को सींचता था। वो खरपतवार को निकालता और अपनी फसल की बच्चों की तरह देखभाल करता। वो कहता था, प्रकृति ने अवसर दिया है, अब मेहनत करना मेरा काम है। दूसरी ओर श्यामू भाग्यवादी था। वो अक्सर पेड़ की छाव में बैठकर आराम करता और सोचता, अगर मेरी किस्मत में अन्न के दाने लिखे होंगे तो वे बिना मेहनत किए भी मेरे घर आ जाएंगे, और अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं मिलेगा। जो होगा सो होगा। वो अपने दोस्तों के साथ गपशप में समय बिताता और अपने खेत की ओर देखता भी नहीं था। महीने बीतते गए, बारिश हुई, धूप निकली, मौसम बदला। कुछ महीनों बाद जब फसल काट रटने का समय आया तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रामू के खेत में सोने जैसी गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी। हरियाली और समृद्धि का वास था। उसका खलिहान अनाज से भर गया और श्यामू का खेत, उसका खेत बंजर और सूखा पड़ा था। उस पर सिर्फ जंगली घास और कंटीली झाड़ियां उगाई थी। उसे खाने के लिए भी रामू से उधार मांगना पड़ा। बुद्ध ने कहानी पूरी करने के बाद श्रीनाथ की आंखों में झांकते हुए पूछा, श्रीनाथ, अब तुम बताओ, क्या ये किस्मत थी? क्या ये भाग्य का लिखा था? अगर भाग्य में ही सब कुछ लिखा होता तो दोनों किसानों को प्रकृति से सब कुछ बराबर मिलने के बावजूद उनकी फसल एक जैसी क्यों नहीं हुई? एक का खेत हरा भरा और दूसरे का बंजर क्यों रह गया? श्रीनाथ निरुत्तर था। उसे अपना जवाब मिलने लगा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, ये किस्मत नहीं, ये उनके कर्मों का फल था। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। रामू ने अपने कर्मों से अपना भाग्य रचा और श्यामू ने अपने अकर्म, कर्म न करने से अपना दुर्भाग्य। ये समझाने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, भाग्य या नियति की अवधारणा को सही ढंग से समझने के लिए हमें कर्म के 3 स्तरों को जानना होगा। यह कोई जटिल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का सरल गणित है। एक संचित कर्म, यह तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक बैंक खाते की तरह। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म जमा है। हम किस परिवार में, किस परिस्थिति में जन्म लेते हैं, यह काफी हद तक इसी संचित कर्म से प्रभावित होता है। यह हमारी शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट को तय करता है, पर अंतिम मंजिल को नहीं। 2 प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए पक चुका है। इसे तुम उन बीजों की तरह समझ सकते हो जो तुमने पहले बोए थे और अब वे पौधे बनकर निकल रहे हैं। कुछ मुश्किलें या कुछ सुविधाएं जो हमें बिना प्रयास के मिलती है, वे इसी का परिणाम हो सकती है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ एक अध्याय है। 3 क्रियामान कर्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो कर्म है जो तुम अभी इस क्षण में कर रहे हो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे आज के विचार, आज के वचन और आज के कार्य ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और इसी पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है कि ये प्रारब्ध के प्रभाव को भी कम या ज्यादा कर सकता है और तुम्हारे भविष्य के संचित कर्म का निर्माण भी कर सकता है। जैसे अगर प्रारब्ध के कारण बारिश होनी है, मुश्किल आनी है, तो तुम अपने पुरुषार्थ से छाता खोल सकते हो, सावधानी बरत सकते हो या घर बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो। बारिश को रोक नहीं सकते पर उससे भीगने से बच सकते हो। यही कर्म की स्वतंत्रता है। श्रीनाथ के मन के बादल अब छंट रहे थे। उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, तो क्या हमें भाग्य शब्द को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? क्या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा से कहा, नहीं वत्स, भाग्य है पर वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है। भाग्य वही है जो तुम हर पल, हर क्षण अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए बना रहे हो। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल का भाग्य है। ये पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन लोग इसे दूसरों पर या अदृश्य शक्तियों पर टालकर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं
और इसीलिए वे दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म की जिम्मेदारी ले लेता है वो अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। बुद्ध ने अपनी बात को और सरल बनाने के लिए एक और सुंदर उदाहरण दिया। वत्स, इस जीवन को एक विशाल नदी समझो और तुम स्वयं को एक नाविक। प्रारब्ध कर्म के कारण नदी में लहरें ना आएंगी, हवाएं चलेंगी, तूफान भी आ सकते हैं। ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारी नाव की पतवार है। तुम किस दिशा में पतवार चलाते हो, कितनी मजबूती से चलाते हो और कितनी सजगता से चलाते हो। यही तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा क्रियमान कर्म है और यही तय करेगा कि तुम नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंचोगे या लहरों में भटक जाओगे। अगर तुम केवल लहरों को दोष देते रहोगे और कहोगे मेरा भाग्य ही खराब था, लहरें बहुत तेज थी तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो और तुम कभी किनारे नहीं पहुंच पाओगे। पर जो बुद्धिमान नाविक होता है वो लहरों के साथ लड़ता नहीं बल्कि उनका उपयोग करना सीखता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब जरा एक पल रुकिए और आप सोचिए, क्या आप अपने जीवन की नाव की पतवार मजबूती से पकड़े हुए हैं या आपने उसे लहरों के भरोसे छोड़ दिया है? क्या आपने भी कभी सिर्फ भाग्य को, परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष दिया है? जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हुई, नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइए। क्या आप मानते हैं कि आपके आज के कर्म आपके कल के भाग्य को बदल सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए या अपने विचार विस्तार से लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली सीख उपयोगी लग रही हो और आप चाहते हैं कि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो निराशा में जी रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि YouTube का एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। गौतम बुद्ध ने श्रीनाथ को जो बताया वो केवल एक उपदेश नहीं था, वो सोच की एक क्रांति थी। ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन पहले से लिखा हुआ है, ये सोचो कि तुम लेखक हो और कलम तुम्हारे हाथ में है। हर दिन तुम्हें एक नया कोरापना मिलता है। तुम चाहो तो उस पर अपनी पुरानी गलतियों का रोना लिख सकते हो या तुम चाहो तो एक नई बेहतर कहानी की शुरुआत कर सकते हो। जितना चाहे बदल लो, लेकिन लिखो जरूर। अकर्मण्य मत बैठो। ये विचार हमें असहाय होने की भावना से निकालकर एक शक्तिशाली निर्माता, क्रिएटर की भूमिका में ले आता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि भाग्य लिखा है या नहीं। असली सवाल यह है कि तुम आज अभी इस क्षण में अपने कर्मों से अपने भविष्य के लिए क्या लिख रहे हो। बुद्ध कहते थे, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही वो क्षण है जहां कर्म किया जा सकता है, जहां भाग्य रचा जा सकता है। अपने आज को सुधार लो, तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा। आज की गई मेहनत, आज किया गया ध्यान, आज किया गया सत्कर्म, यही कल तुम्हारी किस्मत बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तो इस पूरी कहानी और बुद्ध की गहन शिक्षाओं का सार इन 5 सूत्रों में है। भाग्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का फल है जिसे हम हर पल रच रहे हैं। हमारा जन्म और शुरुआती परिस्थितियां हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर हमारी अंतिम मंजिल हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करती है। भाग्य को दोष देना अपनी जिम्मेदारी से भागना है और ये हमें कमजोर बनाता है। कर्म की जिम्मेदारी लेना हमें शक्तिशाली बनाता है। हर पल हमारे पास चुनाव की शक्ति है। हम अपनी सोच और अपने कर्मों से अपने भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश है, भाग्य खुद नहीं बनता, इसे पुरुषार्थ और सही कर्मों से बनाया जाता है। अगर आपको बुद्ध की ये ज्ञान की बात अच्छी लगी हो और आपके मन का कोई भ्रम दूर हुआ हो, तो चलिए मिलकर 3 काम करते हैं। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आपको पसंद है और हम भविष्य में भी ऐसी सामग्री बनाते रहें। कमेंट करें, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। अगर आप आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, ये एक शक्तिशाली संकल्प होगा। शेयर करें,
इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भाग्य और कर्म के चक्र में उलझा हुआ है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस ज्ञान यात्रा के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार भी जब बुद्ध के जीवन बदलने वाले विचार आए तो वे आप तक तुरंत पहुंच सके। जाते जाते सिर्फ इतना ही, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य जिया जाता है और कर्मों से रचा जाता है। तो आइए आज से हम सब मिलकर बुद्ध की इस अमर सीख के अनुसार अपने भाग्य को रचे, संवारे और एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और पुरुषार्थ से भरा हो। जय बुद्धम। कहानी 3। क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत फूटी हुई है? क्या आप भी सोचते हैं कि जीवन में जितना संघर्ष, जितनी पीड़ा आप सह रहे हैं उतना किसी और ने नहीं सहा होगा? क्या आप भी अपनी हर असफलता के बाद आसमान की ओर देखकर ये पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाथ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना और एक ऐसी गहरी सीख सुनेंगे जो आपको ये समझाएगी कि किस्मत कैसे नहीं बदलती बल्कि हम खुद अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक चुके हैं, जो हार मान चुके हैं। ये कहानी उस चिंगारी को फिर से जला सकती है जो निराशा की राख में कहीं दब गई है। बहुत समय पहले की बात है। तथागत गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने आए थे। उनके ज्ञान और करुणा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों और अपने दुखों का समाधान पाने के लिए उनकी शरण में आते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने प्रवचन के बाद शांत बैठे थे तो एक नौजवान उनके पास आया। उसका नाम था आरव। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशान और मुरझाया हुआ था। आंखों में आंसू थे और उसके मन में केवल एक ही सवाल था, एक ही शिकायत थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। मैंने बचपन से ही सिर्फ दुख और संघर्ष देखा है। मैंने बहुत मेहनत की भगवान, पर मुझे कभी सफलता नहीं मिली। मैंने लोगों का भला किया पर बदले में मुझे हमेशा धोखा ही मिला। मेरा कोई काम नहीं बनता। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। मेरी किस्मत ही फूटी है। अब मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। बुद्ध ने उस नौजवान की आंखों में देखा। वहां सिर्फ पीड़ा और निराशा नहीं थी, वहां आत्मविश्वास की राख में दबी हुई एक चिंगारी भी थी जिसे बुद्ध ने पहचान लिया। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, उठो, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में अपनी किस्मत को, अपने इस जीवन को बदलना चाहते हो? आरव ने सिर झुकाकर भीगी आंखों से कहा, हाँ भगवान, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। पर कैसे? मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ, पूरी कायनात आपके खिलाफ जा रही है? नीचे कमेंट करके बताइए। आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति झेली है जहां आपको लगा कि आपकी किस्मत सच में फूटी हुई है? हम आपकी हर कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। बुद्ध ने आरव को शांत होने को कहा और अपनी मधुर शांत वाणी में बोले, आरव, तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाता हूं। इन 3 दृष्टांतों को केवल कानों से नहीं, अपने पूरे मन और हृदय से सुनना। जब ये समाप्त होंगी तो तुम स्वयं निर्णय करना कि तुम्हारी किस्मत फूटी है या तुम्हारी समझ। पहली कहानी, बुद्ध ने कहा, एक किसान के पास 2 उत्तम श्रेणी के बीज थे। दोनों ही बीज स्वस्थ थे और दोनों में एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी क्षमता थी। किसान ने पहला बीज अपने खेत की उपजाऊ नम मिट्टी में बोया। उसने उसकी देखभाल की, उसे समय पर पानी दिया। कुछ ही समय में वो बीज अंकुरित हुआ।
एक पौधा बना और फिर एक विशाल फलदार और छायादार वृक्ष बन गया। उसने हजारों लोगों को फल और छाया दी। फिर किसान ने दूसरा बीज लिया और उसे एक बंजर पथरीली चट्टान पर फेंक दिया। उस बीज ने भी उगने की बहुत कोशिश की, पर उसे ना तो मिट्टी मिली ना पानी। वो कुछ ही दिनों में धूप में जलकर सूख गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा, अब बताओ आरव, क्या उस दूसरे बीज की किस्मत खराब थी या उसे गलत जगह गलत परिस्थितियों में डाला गया था? आरव सोच में पड़ गया। उसने कहा, भगवान बीज की किस्मत नहीं, उसकी परिस्थिति खराब थी। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, तुम भी उस उत्तम बीज की तरह हो। आरव, तुम्हारे भीतर भी अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन अगर तुम स्वयं को गलत लोगों, गलत विचारों और गलत परिस्थितियों की पथरीली जमीन पर फेंक दोगे तो तुम कैसे बन पाओगे? पहले अपनी परिस्थितियों को बदलो या उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। किस्मत को कोसने से बीज नहीं उगता। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जगह पर हैं, जिन लोगों के साथ हैं या जो काम आप कर रहे हैं, वो आपके लिए उपजाऊ मिट्टी है या पथरीली चट्टान? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। दूसरी कहानी। बुद्ध ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक लोहार के पास लोहे के 2 टुकड़े थे। उसने दोनों को आग की धकती हुई भट्टी में डाला। लोहा आग में जलने लगा, तड़पने लगा, लाल हो गया। पहला टुकड़ा उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सोचने लगा, ये कैसी किस्मत है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? वो कमजोर पड़ गया। दूसरा टुकड़ा शांत रहा। उसने सोचा, शायद इस तपन के पीछे कोई गहरा कारण है। फिर लोहार ने दोनों टुकड़ों को बाहर निकालकर उन पर भारी हथौड़ों से पीटना शुरू किया। चोट पर चोट, हर चोट दर्दनाक थी। पहला टुकड़ा जो पहले ही कमजोर हो चुका था, वो इन चोटों से बिखर गया, टूट गया और कबार के ढेर में फेंक दिया गया। लेकिन दूसरा टुकड़ा हर चोट को सहता रहा। वो हर चोट के साथ और मजबूत और नुकीला होता गया। वो जानता था कि यह प्रक्रिया उसे कुछ छाछ बनाने के लिए है। अंत में वही दूसरा टुकड़ा एक तेज, धारदार और मूल्यवान तलवार बना, जिसे एक महान योद्धा ने अपने पास रखा, जो आग की तपन और हथौड़े की चोट से भाग गया। वो कबाड़ हो गया और जो उन चुनौतियों को सह गया, वो एक अजय हथियार बन गया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ आरव, क्या उस लोहे की किस्मत खराब थी या वो खुद को तपाने और तराशने की प्रक्रिया से डर गया? आरव की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि वो जीवन की हर चोट से भागता रहा है। उसने धीरे से कहा, भगवान, शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली। मैंने हर मुश्किल को सजा समझा, परीक्षा नहीं, और हमेशा भाग्य को ही दोष दे दिया। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? धैर्य, मेहनत या सकारात्मक सोच? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मेरा हथियार, और देखिए कितने लोग आपसे सहमत हैं। तीसरी कहानी। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। एक बार कुछ नाविकों का एक जहाज गहरे समंदर में भयंकर तूफान में फंस गया। आसमान में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी और विशाल लहरें इन जहाज को डुबोने पर तुली थी। अधिकांश नाविक डर गए। वे रोने लगे, चिल्लाने लगे, आज हमारी किस्मत फूट गई, अब हम नहीं बचेंगे। उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया और जहाज को लहरों के हवाले कर दिया। लेकिन उन सब में एक अनुभवी और साहसी नाविक था। वो डरा नहीं। उसने स्थिति को देखा और एक निर्णय लिया। उसने दूसरे नाविकों से कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, किस्मत को कोसने से लहरें शांत नहीं होंगी। उठो और मेरी मदद करो। उसने जहाज का पाल ठीक किया, पतवार को मजबूती से थामा और लहरों के विपरीत नहीं बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर जहाज को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और अनुभव झोंक दिया। घंटों के संघर्ष के बाद वो उस तूफान से अपने जहाज को सुरक्षित बाहर निकालकर एक किनारे पर ले आया।
जब वे किनारे पर पहुंचे तो जो नाविक रो रहे थे वे बोले, हम किस्मत वाले थे जो बच गए, पर क्या वह सच में किस्मत थी या उस एक साहसी नाविक का सही समय पर लिया गया एक मजबूत फैसला? बुद्ध ने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा और कहा, आरव, जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं। कभी कभी किस्मत सिर्फ एक मजबूत फैसला होती है जो तुम सबसे कठिन समय में लेते हो। अब रुकिए, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या आप भी आज अपनी जिंदगी के किसी तूफान में फंसे हैं? किसी रिश्ते का तूफान, किसी आर्थिक संकट का तूफान या किसी बीमारी का तूफान? तो क्या आप उन नाविकों की तरह नाव छोड़ देंगे या उस साहसी नाविक की तरह पतवार को संभालेंगे? अगर आप डटने वालों में से हैं तो नीचे कमेंट में एक बाजू वाला इमोजी जरूर डालिए ताकि दुनिया को आपकी हिम्मत का पता चले। बुद्ध की ये 3 कहानियां साधारण कहानियां नहीं थी। वे आरव के मन पर पड़े अज्ञान और निराशा के पर्दों को एक एक करके हटा रही थी। वो खड़ा हो गया। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि आत्मबोध के थे। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था, एक नई समझ थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं ही वो बीज था जो खुद को पत्थर पर फेंकता रहा। मैं ही वो लोहा था जो आग से डरता रहा। और मैं ही वो नाविक था जो लहरों को देखकर रोता रहा। मैं आज तक अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चुनौतियों को कोसता रहा। अब मैं खुद को दोष नहीं दूंगा और ना ही अपनी किस्मत को। अब मैं हालात बदलूंगा और अगर हालात नहीं बदल सका तो उस नदी की तरह अपना रास्ता बदल लूंगा। लेकिन अब रुकूंगा नहीं, अपनी किस्मत को नहीं कोसूंगा। बुद्ध ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का पहला कदम है अपनी किस्मत को बदलने का। आरव, जिस क्षण इंसान शिकायत करना छोड़कर जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, उसी क्षण किस्मत उसके सामने हार मान लेती है। तो दोस्तों, क्या आप भी आज से इसी पल से अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अपना समर्थन दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक इस कहानी को, इस संदेश को और भी लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो शायद आज भी अपनी किस्मत को कोस रहे हो। अंत में बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को और हम सबको वो अंतिम शिक्षा दी जो किस्मत और कर्म के रहस्य को खोल कर रख देती है। उन्होंने कहा था, कोई भाग्य से बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का रचयिता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्मों के बीज है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य की फसल है। विचार बदलो तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलो तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलो तो चरित्र बदलेगा, और जब चरित्र बदलेगा तो तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए, मेरी किस्मत खराब है, तो एक बार बुद्ध की इन 3 कहानियों को और इस गहरी सीख को फिर से याद कर लेना। और हां, एक सवाल, और आपको बुद्ध की इन 3 कहानियों में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? बीज वाली, तलवार वाली या नाव वाली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपकी पसंद जानकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद जगाई है, तो इसे अपने तक ही मत रखिए। इस ज्ञान के दीपक से और भी दीपक जलाइए। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद आज अपनी जिंदगी में निराश हो, जो ये सोचता हो कि उसकी किस्मत फूटी हुई है और उसे भी बुद्ध की इस कहानी की, इस प्रेरणा की उतनी ही जरूरत हो जितनी शायद आज आपको थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर आप भी मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। यही दर्शाता है कि आप अपनी सोच और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बुद्ध वाणी सीधे आप तक पहुंचे। तब तक याद रखिए, आपकी किस्मत आपसे ही बनती है और आप ही उसे बदल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुखी रहो। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने
आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।